साल 2025 में हमें निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। तो निर्जला एकादशी पर आप लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी भी पूजा कर सकती हैं, और यदि विष्णु भगवान का फोटो है तो आप उनकी भी पूजा कर सकती हैं, और यदि दोनों है तो दोनों को ही चौकी पे विराजमान करके हमें दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को तो प्रतिदिन स्नान कराना होता है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को उस दिन पंचामृत स्नान जरूर से करवाइएगा। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद से उन्हें वस्त्र पहना देना है। हो सके तो उस दिन उन्हें नए वस्त्र पहनाए और कुछ अलग पूजा करें, और जिनके घर में जगह ना हो वो जहाँ पे आपके लड्डू गोपाल है वहीं पूजा कर सकती हैं। और यदि जगह है तो आप इस तरह से एक चौकी लगा लीजिएगा और उस पर पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा। उसके बाद से हमें उस पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के और इस तरह से विराजित करना है। देखिए, लड्डू गोपाल को स्नान करा के उन्हें वस्त्र पहना दी और उसके बाद से उन्हें रेडी करके मैं आसन पे बैठा दी। तो आसन पे बैठा देना है और उसके बाद से उन्हें जो उनकी पगड़ी है, बाल है, उनकी बांसुरी है, सब चीज़ उनके आगे रख देना है। उन्हें उस दिन अच्छे से तैयार करना है और उनके बाद शरीर में इत्र लगा देना है, या तो फिर चंदन का लेपन कर देना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है इसलिए चंदन का लेपन कर देना चाहिए। या नहाने से पहले ही आप उन्हें चंदन लगा करके तभी स्नान करवाइए और नहाने के बाद से उन्हें इत्र लगा दीजिए और इस तरह से चौकी पर विराजमान कर दीजिए। उसके बाद से उनकी पूजा करिए। तो स्नान तो उन्हें करा दिया ही गया है, लेकिन अब स्नान के भाव से आप उनके आगे आचमनी कर सकती हैं। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को बैठा देना है। उसके बाद से हमें उन्हें चंदन की टीका लगा देनी है। हमें उस दिन लड्डू गोपाल जी को अच्छे से तैयार करना है ताकि वो देखने में सुंदर दिखाई दें। और इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को पहले चंदन लगा देना है, उसके ऊपर मैं रोड़ी लगा देती हूँ ताकि उनका मुखड़ा खूबसूरत दिखाई दे। और तैयार करने के बाद से हाथ से उन्हें बल्ला ले लेती हूँ। फिर उसके बाद से हाथ में फूल और अक्षत उस दिन नहीं लेना है। अक्षत के रूप में हमें सफ़ेद तिल का उपयोग करना है। तो तिल और फूल लेकर हमें व्रत का संकल्प ले लेना है कि हे विष्णु भगवान, मैं आज संकल्प ले रही हूँ कि आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत रहूँगी। यदि आप निर्जल रहती हैं तो निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए, और यदि आप शाम को पानी पी लेती हैं तो उसका संकल्प लीजिए। इस तरह से हमें संकल्प ले लेना है। उसके बाद से हमें फूल चढ़ा देना है। फिर हमें एक दीपक और धूप बत्ती जला करके रख देनी है, और उसके बाद से हमें भोग प्रसाद चढ़ाना है। तो इस तरह से देखिए, दीपक लगाने के लिए मैं आगे में पीढ़ा रख देती हूँ क्योंकि जगह वहाँ पे चौकी पे कम है, मतलब है, इसलिए। उसके बाद जल से हमें आचमनी कर देना है और फिर हमें उसके बाद से उन्हें भोग लगा देना है। भोग में हमें रसीले फल का भोग लगाना है। आम हो गया या तो फिर खरबूज मंगा लीजिए, और जो भी मतलब आप लीची, आम, खरबूज, केला, सेव, जितनी आपकी ये क्षमता हो उतनी फल आप मंगवा करके रख लीजिए। और हमें वहाँ देखिए, लड्डू गोपाल के बगल में एक घड़े में, छोटा सा घड़ा हो या बड़ा घड़ा हो, जिसको कि रख के उसकी भी पूजा करनी है। मैं इस वीडियो में घड़ा आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन उस दिन घड़े का दान हमें ज़रूर से करना चाहिए। और घड़े में हमें कुछ मीठा डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल के ही दान करना चाहिए। तो मैं लड्डू गोपाल के पास चांदी के लोटे में जल रख दी हूँ और वो जल दिन भर उनके पास ही रहेगा, उसे मैं हटाऊँगी नहीं। तो इस तरह से हमें आप एक घड़े रख लीजिएगा मिट्टी का, जिसे कि आपको दान करना है। तो दान करने के लिए हमें उस दिन घड़ा लेना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से उसके बाद से हमें जल रख देना है और उस घड़े की भी हमें पूजा करनी है, उसके बाद ही हमें दान करना है। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देना है, फिर आरती कर देना है। उसके बाद से हमें एकादशी व्रत की कथा को सुन लेना है और फिर फूल को समर्पित कर देना है। उसके बाद से हमें उन्हीं की आरती कर देनी है, और आरती करने के बाद से हमें हाथ में अक्षत फूल लेकर उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेनी है कि भगवान जी, हमसे जो भी पूजा में भूल हुई होगी उसे आप नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। और कुछ हमें दक्षिणा भी चढ़ा देना है। तो इस तरह से दक्षिणा चढ़ा देना है। उसके बाद से हमें क्षमा प्रार्थना कर लेनी है, और पूजा करने के बाद से हमें पंडित जी को या तो किसी गरीब को ले जा कर के फल, घड़ा और दक्षिणा दान कर देना है। तो इस तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी की एकादशी के दिन पूजा करनी चाहिए। हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल निर्जला एकादशी 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा, और उसका पारण का समय दूसरे दिन सूर्योदय के बाद है।
तो इस तरह से आप लोग व्रत करिएगा और पारण करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, मैं वीडियो में आपको तो नहीं दिखाई हूँ, लेकिन मैं बता दी हूँ कि दान हमें उस दिन ज़रूर से करना है, घड़े का, पंखे का और सीधा और दक्षिणा और कुछ फल, जैसे कि मीठे फल, तरबूज का किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। तो इस तरह से हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना है।